एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन। In this video, we are going to start with the rocket revision of class 10th English book First Flight, जिसमें चैप्टर 8 की पोम देखने हम वाले हैं, जिसका नाम है फॉग। बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत ही इजी पोम है, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। फटाफट देख लेते हैं इसका रिविजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोम। फॉग क्या होता है? फॉग पहले हमें पता होना चाहिए फॉग क्या होता है। धुंध होती है ना, जो ठंड में आपने देखा होगा सुबह सुबह के टाइम पे जो पूरा स्मोकी स्मोकी हो जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम फॉग कहते हैं। यू ऑल नो दिस ऑलरेडी। दिस पोम हैज बीन रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग, फॉग और सैंड को याद रखना, ठीक है। तो कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग लिखा है। He has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. उन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके से फॉग जो है एक सिटी में आता है, हार्बर जहाँ पे पूरी जो शिप्स पार्क होती हैं वहाँ पे किस तरीके से फॉग आता है और किस तरीके से चला जाता है। He has very beautifully compared it to a cat. Now the only thing about this poem is कि उन्होंने फॉग को एक कैट से कंपेयर किया है। Okay? So the poet says that the fog which is generally seen during the winter season is coming towards the city and the harbor just like a cat. Poet ने ये बोला है कि जो विंटर सीजन में फॉग है, जो धुंध है, कोहरा है, ये जो है वैसे ही आता है जैसे कि एक कैट आती है। कैट जो होती है वो इसके जो पॉज होते हैं वो एकदम कुशन्ड होते हैं, तो जब वो आती है तब किसी को पता नहीं चलता। बिल्ली का बच्चा जैसे आता है ना, किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता। वैसे ही फॉग जब आता है तो कोई आवाज़ होती है? नहीं होती है। वो आता है और वो उसके बाद आके रह जाता है, ठहर जाता है। कैसे? जैसे बिल्ली का बच्चा जैसे बैठ जाता है ना, हंच करके उसका मतलब जैसे वो बैठता है, वैसे ही फॉग भी आके चुपचाप बैठ जाता है और जैसे ही धूप आती है तो उतने ही खामोशी के साथ चला जाता है। सो उन्होंने यही 4 चीज़ें बताई है पूरी पोम में। दिस मीन्स दैट इट इज़ कंपेयर्ड, इट इज़ अप्रोचिंग इन द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर सो दैट नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल। तो उन्होंने बोला है कि फॉग जो है वो इतना साइलेंटली अप्रोच करता है कि कोई भी उसके अराइवल को, उसके आने को नोटिस नहीं करता। He has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place silently. अब उन्होंने जो है उसको कैट से इसीलिए कंपेयर किया क्योंकि एक कैट जो है बहुत ही साइलेंटली एंटर करती है। नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि जो फॉग है उन्होंने पूरी सिटी को कवर कर लिया है। हार्बर को ऐसा लग रहा है जैसे जो कैट है ना, मतलब फॉग है वो अपने लेग्स को फोल्ड करके, जैसे काउ मतलब कैट इस तरीके से बैठ जाता है ना विद उसके जो लेग्स हैं। अभी डोंट सी कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही फॉग भी जो है हॉन्च करके बैठ गया है, वो हर जगह देख रहा है एंड इट इज एब्सोल्यूट साइलेंट. At the end, he describes the departure of the fog, which very silently and unpredictably again similar to the departure of the cat. लास्ट में वो ये बताते हैं कि वैसे ही जैसे कैट डिपार्ट कर जाती है, चली जाती है, वैसे ही फॉग बहुत साइलेंटली वहां से चला जाता है। अब इसकी राइम स्कीम बस इतनी है, 4 लाइन की पोएम है, बस खत्म। अब इसकी राइम स्कीम, तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम है ही नहीं, तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया है। ये लिटरली डिवाइसेस जो इसमें यूज किया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फॉग को कंपेयर किया है कैट से। एज और लाइक वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब मेटाफॉर यूज हुआ है, ठीक है। फॉग इज कंपेयर टू अ कैट ऑन लिटिल कैट फीट जो बोला है, मतलब वो लिटिल कैट फीट से उन्होंने कंपेयर किया है। अब इसमें एंजैम्पमेंट है। एंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन और दूसरी लाइन, जैसे एक ही लाइन है उसको तोड़ के आपने 2 लाइन में शिफ्ट कर दिया, लेकिन कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया। जैसे it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो ये पूरी एक ही लाइन है, उन्होंने उसको 4 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको एंजैम्पमेंट कहते हैं। Then we have personification. अब यहाँ पे फॉग सिट कर सकता है क्या? कोहरा नहीं बैठ सकता, एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट? लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, हमने उसे ह्यूमन एबिलिटी दे दी है कि वो बैठ सकता है, इसी को बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज में। नेम द पोएट, अभी बता था, बताओ। फॉग और सैंड, रिमेंबर सैंडबर्ग, सो कार्ल सैंडबर्ग इज द आंसर। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद? किसको कंपेयर किया है फॉग को? किसके साथ? कैट के साथ। वेयर डज द फॉग अराइव? फॉग कहाँ से आ रहा है? सिटी से, हार्बर से, विलेज से, या बोथ ए एंड बी? फॉग जो है सिटी और हार्बर दोनों के पास आ रहा है, राइट? देन how does the fog arrive and depart? Just like a cat, silently. So the answer is silently, B.
देन व्हाट इज द राइम स्कीम? नो राइम स्कीम, फ्री वर्स में लिखा गया है ये, ओके। देन वी हैव व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड, इस पोम में किस चीज को पर्सोनिफाई किया है? फॉग को पर्सोनिफाई किया है। देन वी हैव द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक किसके फीट? कैट के फीट की जैसे हैं। What does the fog do while it looks over the city and harbor? वो क्या कर रहा है? वो सिट है, वो मूव कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, डांस कर रहा है, वो बैठा हुआ है, फॉग चुपचाप देख रहा है। After sitting the fog disappears, sits there only, moves on or get dense, फिर वो बैठने के बाद चला जाता है, moves on. What is the rhyme scheme? There is no rhyme scheme. Okay? अब आते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें, फटाफट देख लेते हैं। Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. So poet जो है वहाँ 3 चीजें जो ये बताती है कि पोएट ने किस तरीके से फॉग को कैट से कंपेयर किया है, वो देख लेते हैं। The fog comes on its little cat feet. इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे फॉग के फीट को कैट के फीट से कंपेयर किया है। This means that the fog enters silently like a cat. It sits looking over harbor and city. ये जो सेकेंड लाइन है, it sits looking over harbor and city. Again the fog is compared to a cat, as cats also like to sit, और वो सिर्फ देखते रहते हैं इधर उधर, right? And look here and there, and fog is also looking while it sits over the city. तो ये भी कंपेयर कर लिया, और एक और देख लेते हैं। On silent haunches and then moves on. और कैट भी क्या करती है? बैठ जाती है, सब जगह देखती है, थोड़ी देर बाद धीरे से निकल जाती है। So यहाँ पे भी the fog sits on her bended legs just like cat and then moves away very quickly and silently just like a cat. तो ये हो गए 3 कंपैरिजन कैट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से बता दे रही हूँ। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, नेचर हैज मेनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड एंड नेवर पे अटेंशन टू। नेचर के बहुत वंडर्स होते हैं और हमें लगता है ये तो है, ये तो रोज होता है, हम उसको अटेंशन ही नहीं देते, भाव ही नहीं देते। हाउ इज द पोएम फॉग डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव? यहाँ पे पोएट ने एक नेचर का चीज है फॉग, उसको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, राइट? तो पोएट ने इस पर्सपेक्टिव के ऑपोजिट कोई काम किया है। So the poet has taken utmost pleasure in nature and natural phenomena like fog. Poet ने जो nature के इस phenomena को बहुत ज़्यादा importance दी है। Fog is so special to the poet that he cared enough only to write about it, but also thinks of its resemblance with other things in the world. पोएट ने यहाँ पे फॉग को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि पूरी पोएम उन्होंने फॉग पे लिख दी, प्लस उन्होंने उसे कंपेयर किया है बाकी नेचुरल बीइंग के साथ। इन हिज क्लोज अटेंशन टू फॉग he found fog resembles a cat. उन्होंने फॉग को इतना गौर से देखा, उसके बाद उसको किस चीज से रिसेंबल किया है? एक कैट से। In a way it moves and sits on its haunches. उसी तरीके से वो मूव कर रहा है और अपने haunches पे बैठ रहा है। The fact that such a resemblance was found by the poet shows how connected he is to various things in nature. उन्होंने ये जो कनेक्शन देखा, ये कनेक्शन आपको और मेरे को अचानक से थोड़ी ना याद आएगा, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि पोएट नेचर से कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। This poem serves as a motivation for people who take care of for granted, who take nature for granted, to find such interesting comparisons and similarities around them. तो ये जो पोम है ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो नेचर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो नेचर को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और इंस्टेड हम नेचर को अगर एंजॉय करें, उसमें इतने कंपैरिजन हैं, इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं उसके कि जिसको अगर हम अच्छे से महसूस करें तो हमारा हार्ट विल बी लाइक फुल ऑफ हैप्पीनेस। सो दिस इज व्हाट दिस पोएम इज टेलिंग अस एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन। बहुत ही छोटी पोएम थी, 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी समरी आपके पास है, तो कोई और क्वेश्चन आता है तो समरी के थ्रू आप उसका आंसर लिख सकते हो। I'm going to see you very soon. Take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.